हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से नरसिंह अवतार को अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमय माना जाता है। यह अवतार अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए लिया गया था। यह कथा हमें बताती है कि किस प्रकार भगवान विष्णु ने एक राक्षस राजा के अत्याचारों से भक्त प्रहलाद की रक्षा की और संपूर्ण जगत में यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सत्य युग में दैत्यराज हिरण्यकश्यप का आतंक पूरी पृथ्वी पर छा गया था। वह एक अत्यंत बलशाली राक्षस था। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु द्वारा मारा गया था, इसलिए वह विष्णु से घोर बैर रखने लगा। वह अमरता प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वरदान देने के लिए प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप ने अत्यंत चतुराई से वर मांगा, हे ब्रह्मदेव, मुझे न कोई मनुष्य मारे, न पशु, न दिन में मरूं, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। अब हिरण्यकश्यप को लगने लगा कि वह अमर हो गया है। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद एक परम भक्त था। वह बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। उसके गुरुकुल में भी उसने विष्णु भक्ति का प्रचार किया। यह बात हिरण्यकश्यप को अत्यंत क्रोधित करती थी। वह चाहता था कि प्रहलाद उसकी पूजा करे, लेकिन प्रहलाद सदा कहता, पिता, भगवान विष्णु ही सर्वशक्तिमान हैं, वही पालनहार हैं। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को अनेक बार समझाया, धमकाया और अंततः मारने की भी कोशिश की। उसे हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, विष दिलवाया, नागों के बीच डाल दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने हर बार अपने भक्त की रक्षा की। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। उसने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने की योजना बनाई ताकि प्रहलाद जल जाए और वह बच जाए। लेकिन हुआ ठीक उल्टा, होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद अग्नि से सुरक्षित बाहर निकल आया। इस घटना की स्मृति में आज भी होली का पर्व मनाया जाता है। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अत्यंत क्रोधित होकर प्रहलाद से पूछा, अगर तुम्हारा भगवान हर जगह है तो क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, वह इस खंभे में भी है। हिरण्यकश्यप ने खंभे को गुस्से में तोड़ा और तभी उसमें से एक भयानक आकृति निकली, आधा नर मनुष्य और आधा सिंह। यही थे भगवान नरसिंह, भगवान विष्णु का चौथा अवतार। भगवान नरसिंह अत्यंत भयंकर रूप में प्रकट हुए। उनका शरीर मनुष्य का था, लेकिन चेहरा और पंजे सिंह के थे। उनकी आंखें अग्नि के समान जल रही थीं और गर्जना से दिशाएं कांप रही थीं। हिरण्यकश्यप ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन वह उनके सामने एक तिनके के समान था। भगवान नरसिंह ने उसे न दिन में मारा, न रात में, संध्या शाम के समय मारा। न धरती पर, न आकाश में, अपनी जांघों पर बिठाकर, न घर के भीतर, न बाहर, द्वार की चौखट पर, और न अस्त्र से, न शस्त्र से, अपने नखों से उसका वध किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी का दिया वरदान भी सुरक्षित रहा और अधर्मी का अंत भी हो गया। हिरण्यकश्यप के वध के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके तेज से ब्रह्मा, इंद्र, शिव, लक्ष्मी कोई भी उन्हें शांत नहीं कर सका। तब भगवान विष्णु के एक और अवतार बालक प्रहलाद ने भगवान नरसिंह की स्तुति की। प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, आप तो दयालु हैं, आपने मेरे लिए यह रूप लिया, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया शांत हो जाइए। प्रहलाद की भक्ति देखकर भगवान नरसिंह शांत हुए। उन्होंने प्रहलाद को अपने गोद में उठाया, आशीर्वाद दिया और कहा, तू सच्चा भक्त है, तेरा राज्य सुख और धर्म से भरा रहेगा। नरसिंह अवतार यह संदेश देता है कि कोई भी अधर्मी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म और सच्ची भक्ति के आगे वह टिक नहीं सकता। भगवान हर जगह उपस्थित हैं, खंभे में भी और हृदय में भी। वे अपने भक्त की रक्षा किसी भी रूप में आकर कर सकते हैं। नरसिंह अवतार केवल एक राक्षस के वध की कथा नहीं है, यह ईश्वर की न्यायप्रियता, भक्ति की महिमा और धर्म की स्थापना की एक दिव्य लीला है। यह हमें सिखाता है कि संकट के समय भी यदि हमारी आस्था दृढ़ हो तो भगवान अवश्य हमारी रक्षा करते हैं।